बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के रानादार सतगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आइए गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन चरणों का आशीर्वाद लेते हुए आज सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में कल प्रभु जी ने ये प्रेरणा दी थी कि जो 2 दिन से हम आत्म चिंतन के ऊपर प्रभु जी हमें ज्ञान दे रहे थे, आज हम देखते हैं कि हमें प्रभु जी के ज्ञान दिव्य ज्ञान का कितना अंश, कितना परसेंटेज हमें समझ आ रही है या हमारे ध्यान में है। आज इसी के ऊपर आज हमारी चर्चा होगी। आत्म चिंतन के ऊपर प्रश्नोत्तर। आत्म चिंतन वाले अध्याय में हम सभी ने ये जाना कि हमें हमेशा सदाचारी में रहते हुए और क्रोध, द्वेष, राग आदि प्राकृतिक विरुद्ध भावों को दूर रखते हुए केवल और केवल आत्म चिंतन करना चाहिए। उसके लिए हमारी बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। हमें जब बुद्धि को स्थिर रखते हुए हम आत्म चिंतन करेंगे तब हमें आत्मा का भास होगा। आत्मा का भास होते ही सत असत का हमें ज्ञान हो जाता है, क्योंकि जो असत है उसका सुख क्षणभंगुर है, जो सत है उसका सुख अथाह है। और जब सत का ज्ञान हो जाता है आत्म चिंतन के द्वारा, तब हमें इस बात का आस होता है कि हम जीव है वो परम पिता परमेश्वर की से निकली हुई एक अविच्छिन्न अंश है। कहते हैं जीव ब्रह्म का अविनाशी अंश है। इस बात का बोध होते ही हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। परंतु अगर हम ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि में अपनी वृत्तियों को व्यस्त रखेंगे, अपनी वृत्तियों को फंसाए रखेंगे, तो ये आत्म चिंतन करना हमारे बहुत असंभव हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे अंदर अज्ञानता आ जाती है, अज्ञानता यही तामसिक वृत्तियां, इसका अहम जाग जाता है। अहम के साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह सब आ जाते हैं, तो हमारी बुद्धि अंधकार में हो जाती है और हमारे बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश नहीं पड़ता। महाराज जी फरमाते हैं कि सबसे पहले अपने बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश आने दो। उसके लिए बुद्धि को स्वच्छ करो। बुद्धि स्वच्छ आप अपने विचारों से कर सकते हैं। कैसे कि जैसे महाराज जी ने हमें इस दरबार में सेवा सिखलाई, सेवा से दया भाव आ जाती है और दया से हमारी बुद्धि स्वच्छ हो जाती है और सेवा से हमारे अंदर परित की भावना आ जाती है, जिससे अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। तो अंतःकरण के शुद्ध होते ही
हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश पड़ने लगता है और ज्ञान के प्रकाश से हम अपनी आत्मा की चिंतन करने लगते हैं और आत्मा की चिंतन के साथ हमें अथाह शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य के अंदर दुर्भावना आ जाती है, मनुष्य अशांत हो जाता है, असंतोष हो जाता है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं दुर्भावना को अपने हृदय में स्थान ना देते हुए लगन के साथ अपने कर्तव्य पालन करते रहो। अगर आप दुर्भावना को स्थान दोगे, आपका मन विचलित हो जाएगा, मन की शांति चली जाएगी। और मन अशांत कैसे होता है? जब हम अपना मन विषय भोगों में लगाते हैं। इसलिए महाराज फरमाते हैं मन को अशांत करने वाला विषय भोगों की सुख की चिंता कभी मत करो। दूसरा कि मन में क्या विचार आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, हमें उसकी तरफ जाना नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ वही कर्म करें जिस कर्म में हमारी आत्मा को शांति मिले। आत्मा को शांति कैसे कब मिलती है? जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है। आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? जब हम विवेकशील बनेंगे, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, शुद्ध विचार अपने अंदर आने देंगे, तब हमें आत्मज्ञान हो सकता है। तो आत्मज्ञान के बिना मनुष्य दुखी रहता है। इसीलिए इस संसार में आकर हमें ईश्वर परायण होना चाहिए। ईश्वर के प्रति अथाह श्रद्धा, भक्ति, प्रेम। सुख में भी उसका शुक्राना करो, दुख में धैर्य धरो। सुख दुख दोनों ही भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ के उनको अनुभूत करते चले जाओ। ये तभी होगा कि जब हम दिन रात प्राणों में ईश्वर के नाम का चिंतन करेंगे, आत्म चिंतन करेंगे। और महाराज ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई सुख और आनंद जीने की। यदि कोई आपका बुरा करे, आपको बुरा कहे, आपको बुरा चाहे, तो उसे एक अज्ञानी समझकर आप माफ कर दो। ये आपकी बहुत महान बढ़ियाई है। इस प्रकार महाराज जी ने एक और बात कही आत्मचिंतन के बारे में। आत्मचिंतन में विलंब मत करो, क्योंकि अगर हम अपने जीवन के भविष्य और अतीत के उलझे रहेंगे तो वर्तमान हमारा व्यर्थ जाएगा। महाराज जी ने बहुत बहुमूल्य बात फरमाई कि भविष्य, अतीत जो बीत गया वो आपके हाथ नहीं था, उसको याद करने का कोई लाभ नहीं। भविष्य आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है? वर्तमान। वर्तमान में ही आपने आत्मा को लाभ पहुंचाना है। आत्मा की प्राप्ति केवल वर्तमान की साधना से। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं, भगवान कहते हैं कि जो वर्तमान में रहता है मैं उसके साथ रहता हूँ। भगवान स्वयं वर्तमान में रहते हैं, तभी भगवान को नित्य कहा गया, भगवान को शाश्वत कहा गया, भगवान को अजर अमर कहा गया। वो नित्य है। संसारिक वस्तुओं में
आप चाहे 1 बरस देखो, 100 बरस देखो, देखते चले जाओ, उनमें विशेष परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए आप चाहे इस संसार में 100 साल जियो, 10 साल जियो, 50 साल जियो, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा को तो वर्तमान में जो आप आत्मा में एक आत्म शक्ति को प्राप्त करने के लिए, आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो आप साधना करते हो, वो साधना महत्वपूर्ण है। इसलिए आत्म चिंतन के बारे में बताते हुए मालिक फरमाते हैं, आपकी आयु बीतती जा रही है और जीवन की, जैसे जीवन नदी के प्रवाह की तरह जीवन चलती जा रही है और नदी के प्रवाह की तरह संसारिक वस्तुएं अस्थिर है। इन अस्थिर वस्तुओं के पीछे आप जाओगे तो आप आत्म चिंतन से बहुत दूर चले जाओगे। और जिसने आत्म चिंतन नहीं किया, उसने परमात्मा को नहीं पाया। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि आत्म चिंतन करके जो आपको एक आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, ईश्वर के बारे में ज्ञान मिलता है, वो सच्चा ज्ञान है। इसके अलावा राग द्वेष से जो आत्म चिंतन करता है, वो अपने आप को राग द्वेष से बचाए रखता है। ये भी एक ज्ञान है। जो आत्म चिंतन करता है, वो सुख दुख से विचलित नहीं होता। अपने आप को सुख दुख में विचलित ना करके शांत रखना, ये भी एक आत्म ज्ञान है। ये सच्चा ज्ञान है। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि दिन रात लग जाओ आत्म शुद्धि के लिए, इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रकृति की तरह उदार चित्त हो जाओ। प्रकृति कितनी उदार चित्त है, हमें हर सुख देती, पर अपने ऊपर स्वयं तप त्याग करते हुए ऐसे प्रकृति की तरह कब बन पाओगे, जब आप प्रकृति की सुंदरता की, सौंदर्य का आप सराहना करोगे। यानी कि कहते ना कि जैसी दृष्टि होती है, उसको ऐसे ही दिखाई देता है। जब आत्म चिंतन कर करके आपकी दृष्टि स्वच्छ हो जाती है, तो आपको सारा संसार स्वच्छ दिखाई देता है। जैसे विचार होते हैं, ऐसे ही संसार दिखाई देता है। इसीलिए माली फरमाते हैं, बुरे विचारों को अपने अंदर आने मत दो। ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, ये जो बुरे विचार है, ये सच्चा भगत के जीवन के लिए बहुत बड़ा बाधक है। सच्चा भगत अपने हृदय में सुख और दुख का प्रभाव नहीं पड़ने देता है। और सच्चा भगत उन्हीं को ही सराहता है जिनका आचरण धर्म के अनुसार होता है। जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, सच्चा भगत उन्हीं की सराहना करता है। सच्चे भगत की एक निशानी है। तो महाराज फरमाते हैं कि सच्चा भगत बड़े तल्लीनता के साथ परहित का ध्यान रखते हुए कर्म करता है। अगर आप सच्चा भगत बनना चाहते हो, तो आप दिन रात लग जाओ आत्म चिंतन में। महाराज जी ने बहुत बहुमूल्य हमें वाणी बताई, क्या कि प्रत्येक मानव के हृदय में परमात्मा का वास है। परमात्मा इस प्रकार विराजमान है मानव के अंदर, जैसे दिल के अंदर तेज दिखाई नहीं देता, परंतु दिल को जब टूटते हैं, टूट मारते हैं, उससे तेल निकलता है। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर परमात्मा है,
दिखाई नहीं देते। तो जब हम बार बार अभ्यास करेंगे, तप करेंगे, त्याग करेंगे, संयम करेंगे, इस प्रकार के प्रयास साधना करेंगे, तो परमात्मा हमारे अंदर से प्रकट हो जाएंगे और हम परमात्मा के स्वरूप बन जाएंगे। ऐसी अवस्था में भगत परमात्मा के साथ अभेद हो जाता है। हमने उस अवस्था को प्राप्त करना है। परमात्मा निराकार स्वरूप में आत्मा में विराजमान है। आत्मा का स्वरूप ही निराकार है। तो निराकार आत्मा निराकार परमात्मा में अभेद होना, यही योग दर्शन है, यही आत्म चिंतन है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि ये आत्म चिंतन से जो ये आध्यात्मिक सुख मिलता है, ये सबसे बड़ा सुख है। इससे बढ़ के कोई सुख नहीं। महाराज जी फरमाते हैं कि जब आत्म चिंतन के प्रति आप कभी आकर्षित होगे या झुकोगे, जब आप अपने विचारों को अपने मन में रखोगे, अपने इंद्रियों का निग्रह करोगे, ईश्वर गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखोगे, तो हमेशा परोपकारिता में आप रत रहोगे। गुरु जब आपके अंदर आ जाएंगे तो आप आत्म चिंतन में लवलीन हो जाओगे। उसी से आपका कल्याण होगा। इस मन को कभी आप बल मत दो। मन को बल दोगे तो ये मन एक दिन आपको बिल्कुल नीचे गिरा देगा, आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आपको महादुख देगा। इसलिए मन की चेष्टाओं के ऊपर हर पल ध्यान रखो। मन की चेष्टाओं पे अंकुश लगाओ। जितना मन की चेष्टाओं पे अंकुश लगाओगे, उतना ही ये मन कमजोर हो जाएगा। जब मन कमजोर हो जाएगा तो वो आपके काबू में आ जाएगा। संसार के ऐश्वर्यों सुखों को देख के आपको लगता है ये सुख होते हुए भी मैं इनसे बहुत दूर हूं। ऐसा नहीं है। एक वक्त आता है वही सुख आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। आपको लगता है मन मेरे हावी है, कैसे कर सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। वो मन एक दिन आपको ऐसा गिरा देता है, आप उसे सामना नहीं कर पाते। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं मन को शुरू से ही मन पे अंकुश लगाओ। मन की चेष्टाओं को रोको, मन को कमजोर बनाओ, मन को दास बना के रखो। महाराज जी का कितना सुंदर वाक्य बहुत याद आती है कि भला दास भी कभी सुखी रह सकता है? दास कभी सुखी नहीं रह सकता। प्रवचन में महाराज जी फरमाते थे पराधीन सुख सुखने में नहीं। अब पराधीन रहो, सुखने में भी आपको सुख नहीं मिलेगा। स्वाधीनता में मुक्त जीवन में सुख है, आनंद। स्वाधीनता कब मिलेगी? जब आप मन को अंकुश लगाते हुए, निर्भर करते हुए अपने अधीन रखोगे, मन के ऊपर राज करो। जब मन आपके ऊपर हावी हो जाता है, आपको बहुत भटकाता है, आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग से बहुत दूर ले जाता है, आत्म चिंतन में बहुत धन देता है। इसीलिए हमारे फरमाते हैं कि जिस आपकी अपनी बुद्धि से जिस कार्य में आपको सुख मिले, वही कार्य आपके लिए उत्तम है। और जिससे शरीर को
और मन को बल प्राप्त हो, वही आपके लिए सच्चा और स्थायी सुख है। हम सोचते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के जो ऐश मौज है उनमें बहुत सुख है, बहुत आनंद है। ऐसा नहीं है। आपने अपनी बुद्धि से जो सुख को प्राप्त करा, जिससे आपको शरीर और मन को बल मिला, वो सुख आपके लिए सच्चा सुख। वो सुख क्या है? आत्म चिंतन। अपनी आत्मा का चिंतन करो, क्योंकि परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान। गुरुदेव के ईश्वरीय पावर को अपने अंदर अनुभूत करने के लिए आत्म चिंतन करो। गुरुदेव अपने ईश्वर स्वरूप में हर एक भगत के अंदर विराजमान, परंतु हमने अपने अंदर गुरुदेव को सुलाए रखा है। इसको जागृत करो, प्रगटाओ। इसके लिए दिन रात लग जाओ आत्मा की बुद्धि में, आत्मा के चिंतन में। मन को निर्मल रखो, शुद्ध रखो, विचारों को सात्विक रखो। ये सब व्यवहारिक बातें हैं। अगर हम इनमें चलते हैं तो एक दिन हम अपने मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। दादा गुरुदेव जी का प्रमाण है, मंजिल दूर है अपनी जो सदा ताजा धन। ये मैंने आपको 2 दिन के प्रवचन पर एक समरी कर दी, ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि क्या क्या आपको प्रभु जी ने, महाराज जी ने सत्संग में सुनाया था। अब कुछ प्रश्न है जो प्रेरणा आ रही है, भक्तों से पूछा जाए। जिन्होंने उत्तर देना है, पहले नाम ऑनलाइन दीजिए। जिन्होंने भी देना है, फिर आप में से किसी का नाम लिया जाएगा। अपना माइक को अनम्यूट करें, बाकी सभी माइक म्यूट कर। 1-2 मिनट लगाकर आप बोले, जहां मैं स्टॉप कहूं आप स्टॉप हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट बोलेंगे। मेरा सबसे पहला प्रश्न, मेरा तो क्या प्रभु जी ने प्रेरणा दी है, आपसे पूछा जाए, ये आत्म चिंतन है क्या? हम 3 दिन से आत्म चिंतन बोले जा रहे हैं। व्हाट इज आत्म चिंतन? आत्म चिंतन तब करोगे जब आप जानोगे आत्मा क्या है, आत्मा क्या है और आत्मा का चिंतन क्या है। आत्मा के बारे में जानना आत्म चिंतन क्यों कहा गया, बताएं। आत्म चिंतन है क्या? जिन्होंने अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है वो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर ले। सत्संग में आपको रोज बोला जाता है, गलतियां बार बार होती है। इन्होंने भी कैमरा ऑफ किया हुआ है तो कृपया कैमरा ऑन कर दे और सत्संग में आए विद प्रेजेंट ऑफ माइंड। बताएं, आत्म चिंतन क्या है? आत्म चिंतन क्यों करते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ आत्म चिंतन? मैं राका बोल रही हूँ मेरठ से। हाँ जी, मैं बताऊं कुछ? हाँ बताओ। जो मैंने पढ़ा और आपके द्वारा जो सुना, जितना समझ में आया, आत्मचिंतन अपनी आत्मा की हमें जानकारी होनी चाहिए और उसके लिए हमें योग द्वारा अपने मन को शुद्ध करके, तन को शुद्ध करके, मन को शुद्ध करके, मन को शुद्ध करने में अपनी वृत्तियों को अपने वश में रखकर अपने मन को प्रभु चरणों में, प्रभु याद में, प्रभु स्मृति में लगाकर अपने मन को हम अपने वश में कर सकते हैं। अपनी वृत्तियों को इधर उधर न दौड़ाकर अपने गुरु चरणों में ही अपने सर्वचित्त को लगाकर, जो हमें अपने गुरु चरणों से ही प्राप्त हो सकती, उनकी कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। अगर हम वहां बैठेंगे नहीं, उनका नाम नहीं लेंगे,
उनके द्वारा सिखाए गए योग स्मृतियों को, योग प्रणालियों को, उनके प्राणायाम को, उनके श्रद्धा विश्वास को हम नहीं जीतेंगे तो हम मन को वश में नहीं कर सकते। तो मन की जो वृत्तियां हैं अपने वश में रहने चाहिए, और गुरु जी का जो हम अपने मन से उनका चिंतन करें, उनकी याद करें, उनका शक्तियों को पहचाने, गुरु जी के ध्यान में अपने मन को लगाएं, तो वही गुरु जी के सामने हम गुरु चिंतन, अपने मन का चिंतन कर सकते हैं, और उसी से ही हमें गुरु जी के कृपा से शक्ति प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हीं से ही हमें पावर मिलती है। बहुत तो बढ़िया। गुरु, हम इसलिए कुछ हमें नहीं, आत्मा का अपना शुद्धि करनी चाहिए। आत्म चिंतन ये है क्या है? आत्म चिंतन कोई वस्तु है या कोई फीलिंग है या कोई पावर है? आत्म चिंतन है क्या चीज? आत्म चिंतन ये है, तो हमारे को प्रभु जी ने मंत्र दिए हुए है श्वासों द्वारा। पहले राज महाराज जी से लिया तो श्वासों द्वारा उन्होंने चिंतन जो करवाया। गुरुदेव का चिंतन करते करते देते हुए जो अंदर से आपने अपने आप हो गया। चिंतन के बारे में बोला, बहुत अच्छा बोला। पर मेरा ये तो हुआ कि आत्म चिंतन हम कैसे करें, आत्म चिंतन करना कैसे संभव है, उसके लिए गुरु की कृपा, उनका सोबत, उनका आशीर्वाद, उनका नाम जाप बहुत जरूरी है। इसके बिना, गुरु के बिना तो शिष्य एक शब्द का ज्ञान भी नहीं पा सकता, वो तो है। एक छोटा सा सवाल है, आत्म चिंतन क्या है? कौन बोलेगा? दीदी मैं बोलूं? आशी दिल्ली से। आशिमा, हाँ जी दीदी। बोलो बेटा। दीदी अपनी सोल की स्टडी, जो हमारी आत्मा की अपनी, जो हम उसके बारे में जाने कि हम एक्चुअल में हैं क्या, क्या हम ये बॉडी हैं या हम सोल हैं, उसके बारे में जानना, ये है आत्मचिंतन। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, और इसको अपनी आत्मा के बारे में जाने कि हम कौन है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है, हमें कहाँ जाना है, हु एम आई, अपना चिंतन, अपनी अपनी जो जीव तत्व है, जो परम तत्व का अंश है, उस जीव तत्व के बारे में जानना एक जो साधना है, उस चिंतन को आत्म चिंतन कहते हैं। और आत्म चिंतन होता कैसे है, कैसे अपनी आत्मा को जानने के लिए हम कौन सा प्रयास करेंगे, तो और बताएं। आत्म चिंतन के लिए व्हाट इज एफर्ट? पूनम, नारंग सहारनपुर से। आपकी आवाज नहीं आ रही है? मैं बताऊं? आत्म चिंतन हम कैसे करेंगे? आत्म चिंतन, अभी आशीष ने कहा, आत्म चिंतन का मतलब अपनी आत्मा के बारे में जानना, उसके बारे में चिंता करना। वो चिंतन का विधि क्या है, आत्म चिंतन कैसे करेंगे? दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलो बेटा। हाँ जी, मैं प्रेम दुआ बॉस्टन से बोल रही हूँ जी। प्रेम दुआ बॉस्टन से। हाँ जी, मैं आत्म चिंतन के बारे में गुरुजी की कृपा से ये कहना चाहती हूँ कि आत्मा में परमात्मा का रूप देखना आत्म चिंतन कहलाता है। आत्मा में जैसे बीज के अंदर तेल छिपा होता है, ऐसे हर प्राणी में अंदर हृदय में परमात्मा का वास होता है। और आत्म चिंतन करना मतलब अगर हम मोह माया में कभी कोई हमारे ऊपर विकार आता है या हमें दुख होता है या किसी के कहने से तकलीफ होती है, तो हमें उसके बारे में रिएक्ट ना करना, वो आत्म चिंतन का सबसे बड़ा फल है। अगर हम आत्मा में परमात्मा का हमेशा वास समझते हैं, और ये बात हमारे चिंतन का विषय है कि हम परमात्मा के ही अंश हैं, तो हमारा जो चिंतन है वो अपने आप परमात्मा से सीधा संपर्क बना देता है, जिसकी वजह से बाहर के विषय विकार हमें प्रभावित नहीं कर सकते और हम परमात्मा के साथ हमारा जुड़ाव बना रहता है। बहुत बढ़िया, जय प्रभु जी। बहुत बढ़िया कि भाई आत्म चिंतन, प्रेम जी ने जो बताया
वो आत्म चिंतन का लाभ बताया, और आत्म चिंतन में क्या चीज विघन हमारे रास्ते में पड़ती है उसके बारे में इन्होंने विकास डाला। आत्म चिंतन के लिए महाराज जी ने जो हमें ज्ञान दिया वो कैसे, प्राणों का चिंतन, प्राणों का भरना, रोकना, छोड़ना, उसमें ध्यान लगाओ और मन को प्राणों में लय कर दो। प्राणों में गुरु मंत्र, जो सूक्ष्म मंत्र है गुरु मंत्र का जाप चलाओ। आप प्राणों में गुरु मंत्र का जाप करते हो तो आपका प्राण का विस्तार होता है। गहरी लंबी श्वास भरोगे, रोकोगे, छोड़ोगे, आपका प्राण का विस्तार होगा और आपका प्राण लयता में चला जाएगा। लयता समझते हो ना, एक शांत समाहित अवस्था। जब प्राण लयता में चला जाता है तो मन प्राणों में लय हो जाता है, और इसको कहते हैं प्राणों का चिंतन। प्राण क्या है, ये प्राण ही आत्मा की पावर है, आत्मा की शक्ति है। तो प्राण का चिंतन आप करोगे, आपको आत्म बोध हो जाएगा, क्योंकि इस आत्म बोध में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल कौन है, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हमारा मन है। मन, अभी प्रेम बोल रही थी कि आत्म चिंतन से क्या लाभ होता है कि हमारे मन के ऊपर बड़े संसारिक बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? जब प्राणों का चिंतन करते हैं, मन प्राणों में लय हो जाता है। प्राणों में लय होकर मन एक अद्भुत आनंद प्राप्त करता है, और मन में एक ज्ञान आता है, एक प्रकाश के दर्शन होते हैं। प्रकाश आत्मा का दर्शन होता है। उस दर्शन करके अध्यासी को आत्म बोध होने लगता है। आत्म बोध होते ही उसको आत्म ज्ञान हो जाता है। मैं तो कुछ शरीर नहीं हूँ, ना मैं इंद्रियां हूँ, ना मैं मन बुद्धि हूँ, मैं तो एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। उस अवस्था में जब मन प्राणों में लय हो जाता है, तब वो जीव जो है ना अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। इसी को कहते हैं आत्म अवस्था। तो आत्म चिंतन के लिए हमें क्या करना होगा, गहरी प्राणों का चिंतन। प्राणों का चिंतन करते करते एक अवस्था आती है, आपका मन प्राणों में लय हो जाता है और आप की बुद्धि स्थित प्रज्ञा बुद्धि हो जाती है। आपकी सूक्ष्म बुद्धि जो है ना वो जाग जाती है और आपको सारा ज्ञान हो जाता है। महाराज जी का, मध्य महाराज जी का बाल्यकाल से ही ऋतंबरा प्रज्ञा बुद्धि जो ईश्वरीय बुद्धि होती है, सूक्ष्म अति सूक्ष्मतम बुद्धि वो जागृत थी। तभी महाराज जी बाल्यकाल से ही सारे ईश्वरीय कार्य करते थे। महाराज जी को दूसरे के मन की भाव का पता चल जाता था। इसी बुद्धि से, उसी अनुसार महाराज जी उस आने वाले जगत के ऊपर कृपा करते थे। प्रभु जी के चरणों में जाने के बाद तो कमाल ही होगी, उसके पहले भी महाराज जी ने बहुत कृपा करी गाँव में, बाल्यकाल में, अपने जीवन काल। ये ऋतंबरा प्रज्ञा बुद्धि जो है ये आत्म चिंतन से जागृत होती है। तो ये हुआ आत्म चिंतन के बारे में। और आत्म चिंतन के लिए महाराज ने फरमाया हमारे अंदर 3 गुण होने चाहिए, दया, सेल्फ डिपेंडेंस और न्याय। दया हृदय में रखो, अपने आप में स्वयं डिपेंडेंट हो, स्वावलंबन। इतना पराधीन सुपने नहीं, पराधीन पे नहीं, अपने पैरों पे स्वयं जीना है। और न्याय, 3 गुण होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन,
कि ये आत्म चिंतन में क्या चीज विघन देती है, बाधा स्वरूप कौन सी बातें आत्म चिंतन में विघन स्वरूप है, हमारे आत्म चिंतन की तरफ रुकावट डालती है। तो क्या बातें, कौन सी बातें? लास्ट सवाल ये है, आप बताएं। रितु चंडीगढ़ से। बोलो बोलो बोलो। रितु चंडीगढ़, बताओ। आप बोले। अच्छा, हमारी दृष्टि और हमारा मन। हमारी दृष्टि जो सबसे पहले हमारे आत्मचिंतन में बाधा डालती है, हाँ, बहुत और बढ़िया। फिर दूसरा हमारा मन। दृष्टि इसलिए करती है कि हम इधर उधर देखते हैं, मतलब स्थिर नहीं रखते। और मन में कभी इधर उधर डामाडोल हो जाता है, कभी अहंकार आ जाता है। इसलिए मन और दृष्टि दोनों का ही, दृष्टि जब हमारी सम दृष्टि नहीं होती तो उससे हमारा मन डामाडोल होता है। अगर मन भी ज्यादा डामाडोल हो तो हमारी दृष्टि भी भटकती है। मतलब दोनों का स्थिर होना बहुत जरूरी है आत्मचिंतन के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और आत्म चिंतन के अभाव से हमें क्या मिलता है? सपोज हम आत्म चिंतन नहीं करते, फिर हमारे साथ क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, हमारा कौन सा नुकसान हो जाएगा? अगर हम आत्म चिंतन नहीं करते, कोई मेरे से सवाल करता है कि मैं आत्म चिंतन नहीं करता हूँ, तो मुझे मेरा कौन सा नुकसान हो जाएगा? ये कौन बताएगा? ये इसी के साथ कनेक्टेड क्वेश्चन है। अगर हम आत्म चिंतन नहीं करते, हमारा क्या हित होगा? बताओ जी शकुंतला। हाँ, मैं भी कहने ही लगी थी भाई, शकुंतला बोलो, तुमने हाँ पहले ही जी बोल दिया। महर्षि जी, आत्म सारा सुख तो आत्म चिंतन में ही है। जो हम शरीर में रहते हैं, इंद्रियों में रहते हैं, तो वो तो दुख ही दुख का कारण है। क्योंकि ये जो इंद्रियां है ना, ये अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहती हैं। वो हमारी इच्छाएं तो अनंत है, पूरी होती नहीं है। लेकिन जब आत्म चिंतन करते हैं, आत्मा का हमें ज्ञान होता है कि आत्मा एक स्थायी सुख देने वाली, शाश्वत सुख देने का साधन है, ज्ञान का साधन है, प्रकाश का साधन है। तो हम इस संसारिक विषय वासनाओं से हट जाते हैं। मतलब मन जो होता है ना, विरक्ति की ओर आ जाता है। तो आत्मा में हमें बहुत शांति और आनंद, शांत आत्मा का अनुभव होता है जब हमें अपने आप को पता चलता है, या गुरु जी के उपदेश से, ध्यान से, कि हम शरीर नहीं है, हम देह नहीं है, हम आत्मा है जो अनंत शक्ति वाला है, जो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो असली सुख का खजाना है। तो हमारा मन फिर उससे हटकर उसी में लीन हो जाता है। तो आत्मा में ही सुख है और शरीर में दुख ही दुख है। तो जितना भी हमें विषय विकारों से हम बच सकते हैं, वो आत्म चिंतन से ही बच सकते हैं। और जो स्थायी सुख मिलता है वो भी आत्म चिंतन में मिलता है। जो इंद्रियों का सुख होता है क्षणिक है, आज मिला फिर कल खत्म हो गया, फिर हम दुखी हो गए। आज पुत्र मिला, इज्जत मिली, मान मिली, पैसा मिला, तो वो मतलब सुख तो मिला, लेकिन वो सुख जो है ना, स्थायी रहने वाला नहीं है। लेकिन जिसको आत्मा का ज्ञान होता है कि ये सारे बंधन, ये सारे रिश्ते, ये नाते सब झूठे हैं, बेकार हैं, तो उसको तो आनंद ही आनंद है हर वक्त। वो अपनी आत्मा में ही आनंद को प्राप्त करता है, आत्मा में प्रकाश रहता है, आत्मा से ज्ञान होता है। तो उसकी स्थिति आनंदित होती है। जैसे आपकी, आप हर वक्त आनंद में ही आनंद में रहते हो। कोई आपका मान करे तब भी ठीक है, अपमान करे तब भी ठीक है। कोई जितना मैंने देखा है कि फिर भी आपकी अवस्था हमेशा मुस्कुराती हुई, हंसते हुए, और उसके प्रति कभी भी आपका मन में वैर विरोध नहीं आता कि इसने मेरा अपमान किया। फिर भी आप उस इंसान के प्रति उतना, उससे ज्यादा प्यार दिखाते हो। ये आत्म अवस्था की बातें, आत्म अवस्था की निशानी है। जिनको प्रभु जी ने अपना स्वरूप का ज्ञान कराया, जिनको ये स्थिति प्राप्त है, तो वो हमारा हमारा सामने आपका उदाहरण है कि आप सबको एक जैसा प्यार करते हो। ये नहीं कि कोई आपको प्यार करता तभी करते हो, जो आपको नहीं भी करता ना, आप उसको भी प्यार करते हो। ये आत्म स्थिति की, मतलब स्थित प्रज्ञा की निशानी है, आत्मा में रहने वाले की निशानी है। बाकी तो आप ही जानो सब कुछ, ज्यादा अनुभव की नहीं, जितना सा अनुभव होता है उतना ही बता। बहुत बढ़िया। और ये सब प्रभु की कृपा, करुणा, आशीर्वाद का फल है। तो आत्म चिंतन में अगर हम नहीं करेंगे
तो दो शब्दों की एक बात है, हमारे अंदर विवेक खत्म हो जाएगी, अहंकार आ जाएगा, दम्भ आ जाएगा, ईश्वर के प्रति संशय और विश्वास आ जाएगा, और इन वृत्तियों के कारण हम दुखी महादुखी हो जाते हैं। इसीलिए आत्म चिंतन बहुत जरूरी है। आत्म चिंतन में लास्ट जो महाराज जी ने बहुत सुंदर एक बात कही, मैं उस बात के ऊपर आना चाहती हूँ। उसके पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि परमात्मा का वास कहाँ होता है? परमात्मा कहाँ रहते हैं? चंद्रकला, चंद्रकला दिल्ली से। मीनू खन्ना, हाँ चंद्रकला बोल रही हूँ। चंद्रकला जी बोलो। कह रही हैं। हाँ दिल्ली से। चंद्रकला, हमारी आत्मा के अंदर विराजमान है। हाँ, बहुत बढ़िया। परमात्मा कहाँ विराजमान है? ये महाराज जी का फरमान है। परमात्मा का स्थान कहाँ है? परमात्मा का स्थान हमारे आत्मा में। हमारी इसलिए आत्मा में। हमें उपासना कहाँ करनी है? अपनी आत्मा में परमात्मा की उपासना करनी है। इसी को ही आत्म चिंतन कहते हैं। आत्मा में परमात्मा विराजमान। परमात्मा कौन है? परमात्मा वो है जो परम आत्मा है, जो भाग्य विधाता है, जो सृष्टि करता है, जो पालन करता है, जो संहार करता है। वो कौन है? वो केवल और केवल सदगुरु भगवान। सदगुरु भगवान एक शरीर नहीं है। सदगुरु भगवान एक विशाल ईश्वरीय पावर है, शक्ति है। वो शक्ति ने एक बार रामलाल जी का रूप ले लिया, मुल्केश्वर भगवान का रूप ले लिया, देवीलाल भगवान का रूप ले लिया। वो विशाल शक्ति जो परमात्मा की शक्ति हम सभी के अंदर विद्यमान है, और इसीलिए हमें अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा का उपासना करना है। यही आत्मचिंतन। इन शब्दों के साथ आज के इस बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक सत्संग को समाप्त करूंगी। आप सभी भक्तों के विचार सुनकर प्रभु जी बहुत हर्ष हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ आप निज प्रति प्रभु जी जो आपको ज्ञान दे रहे हैं वो आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो, आपको समझ भी आ रही है। बस इसके आगे एक कदम आगे बढ़ाओ, इस ज्ञान को क्रियात्मक रूप दे दो। इस गुरुदेव से प्राप्त इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लो। आपका जीवन आदर्श में बन जाएगा, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए, और आप गुरुदेव की प्रसन्नता के पात्र हो। गुरुदेव यही चाहते हैं, जो गुण मुझ में है वो गुण मेरे शिष्य में हो, मेरे शिष्य मेरा ही रूप बने। गुरुदेव चाहते हैं, जैसे एक पिता पुत्र के लिए चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरे से भी लायक बने, ऐसे गुरुदेव हमारे लिए ऐसी अपेक्षा करते हैं। तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए आज से कल तक नहीं किया कोई बात नहीं, आने वाला कल हमारे हाथ में है, आज भी हमारे हाथ में है। हम आज से आत्म चिंतन आरंभ कर देते हैं, तो एक दिन धीरे 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 अपनी मंजिल यानी कि परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति तक, उस लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। इन शब्दों के साथ आज का सत्संग को विराम देते हैं। हो सकुदेव भगवान की जय। बोलो योगी योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, मुल्केश्वर भगवान की जय हो, सतगुरु देवीलाल भगवान की जय।